जय श्री श्याम। उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिवार में सब कुशल मंगल होंगे। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। हम प्रेमियों, संसार के सबसे बड़े दानी हमारे श्री श्याम जी हैं। कहते हैं कि जो शीश काट के दे दे उसके दरबार पर किसी भी चीज़ की मनाही नहीं होती है। शीश काट कर दिया हमारे श्री कृष्ण जी को हमारे श्याम ने। फिर श्री कृष्ण जी ने बोला कि जा, मैं तुझे वचन देता हूँ, वरदान देता हूँ कि आज से युग में तेरे नाम करता हूँ। युग के अंदर जो तेरे दरबार में झोली फैला देगा कि झोली में एक बार वो चीज़ भी डालनी पड़ी जो नहीं डालने वाली होगी वो भी उसको मिल जाएगी। तुम्हारे दरबार में वो भगत झोली फैला के जो भी मांग लेगा हमारे से। अरे श्री श्याम जी को ये वरदान मिला हुआ है श्री कृष्ण जी से, इसलिए भी मनोकामना है बाबा श्याम ही है जो आपकी पूरी कर सकता है। चीज़ का दान से दे सकता है, वो कुछ भी दे सकता है। हमारे श्री श्याम जी को आर्य का सहारा ऐसे ही नहीं कहा जाता है। ये बहुत सारे भक्तों के दुखों को हर लेता है हमारा बाबा श्याम। श्याम प्रेमियों, एक ऐसी सच्ची कहानी लेके आपके पास में हाजिर हुआ हूँ। सच्ची कहानी को पूरा अवश्य देखिएगा। तो आप नए आए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस श्याम महिमा को लाइक अवश्य करिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, बाबा श्याम की महिमा को अधूरा ना छोड़िएगा। सत्य कहानी हरियाणा में रहने वाले राहुल जी की है। राहुल जी बताते हैं कि मैं लगभग 28 साल का हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। दोनों पति पत्नी को संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। ऐसा कौन सा डॉक्टर बचा होगा जिसको हमने नहीं दिखाया हो, किंतु हमें कोई हल नहीं मिला। डॉक्टरों का कहना था कि आपकी पत्नी में कोई कमी है, इसके कारण से वह माँ नहीं बन पा रही है। मैंने बहुत इलाज कराया अपनी पत्नी का, परंतु कोई हल नहीं मिला। आगे राहुल जी बताते हैं कि मैं ज़्यादा पूजा पाठ पे विश्वास नहीं करता था, इसलिए मैं मंदिर में बहुत कम जाता था बचपन से ही। मेरा मानना था कि सिर्फ कर्म ही करो, यही सिर्फ मुख्य है। आगे राहुल जी बताते हैं कि जब मेरी पत्नी को बाबा श्याम के ऊपर बड़ा ही प्रेम है, वह उनकी पूजा आराधना बहुत भक्ति करती है, तब मेरी पत्नी भी मुझसे बोला करती थी कि आप भी बाबा श्याम की पूजा किया करो। मेरी पत्नी कहा करती थी कि शायद कोई बाबा श्याम ही कोई ना कोई हल निकाल दे। संतान की वजह से हम लोग बहुत परेशान हो गए। तब मेरी पत्नी और मम्मी के कहने पे श्याम नाम का जाप शुरू कर दिया। कहते हैं कि जो हमारे जीवन में संकट आते हैं वो पूर्व में हमने पाप कर्म किया है, उसकी वजह से ही संकट आते हैं। तक उनका नाश नहीं होता है, तब तक हमारे जीवन के कष्ट नहीं मिटते हैं। को समाप्त करने का एक ही मात्र रास्ता है, श्याम नाम जाप करो। हमारा भाग्य उदय नहीं होता है। हम खाटू श्याम का नाम जप कर लेंगे, वो चीज़ हमारे भाग्य में भी नहीं है, वो भी देने की सामर्थ्य रखता है श्याम नाम जप। सभी श्याम प्रेमियों को करना चाहिए श्याम जप। जैसे जैसे हमारा नाम जप बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही हमारे पाप कर्मों का नाश होता रहता है। फिर आगे राहुल जी बताते हैं कि मेरी पत्नी ने कहा कि केवल 6 महीने आप बाबा श्याम का नाम जप करके देखो, फिर कोई भी हल ना निकले तब मुझे आके बोलना। केवल आप मेरे कहने से एकड़ श्याम नाम का जाप करिए। फिर मैंने अपनी पत्नी की बात मानकर बाबा श्याम का नाम जप शुरू कर दिया। लेकिन शुरू में मन नहीं लगता था, फिर धीरे धीरे नाम जप में मेरा मन लगने लगा। लगभग 15 दिन के बाद मेरे को बाबा श्याम ने दर्शन दिया सपने में आके। इस सपने को देख के मेरे को अलग सी खुशी महसूस हुई। मेरे को लगा कि अब तो मेरा बाबा ही ये सब कुछ ठीक करेगा, बचाएगा मेरी लाज, मेरा श्याम। फिर मेरा निरंतर नाम जप चलता रहा। फिर लगभग 20 दिन बाद में मैंने दोबारा सपना देखा। अटू धाम का सपना आया और सपने में मैंने देखा कि मेरी पत्नी को किसी ने कोई बच्चा दे रहा है। तब मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने ये सपना अपनी मम्मी को बताया। तब मम्मी बोलने लगी कि बाबा श्याम तेरे नाम जप से प्रसन्न हो गए हैं, हो सकता है कि हमारे घर पे एक नन्हा सा मेहमान आने वाला हो बाबा श्याम की कृपा से। अब 1 ही महीने के बाद मेरी पत्नी ने बताया कि वह गर्भ से हैं। भी ये बात सुनकर तो हमारी खुशियों का ठिकाना भी नहीं रहा। मेरा परिवार ये बात सुनकर बहुत ही खुश था। मेरे को कलयुग के देव आर्य के सहारे की शक्ति का पता चला। वो भी बाबा श्याम के नाम का जाप करता है। वह श्याम की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर होकर रहती है। अभी मेरा और मेरी पत्नी का श्याम नाम जप चल रहा है। मेरे को भरोसा है कि बाबा श्याम की कृपा से मेरा बच्चा स्वस्थ और बुद्धिमान होगा। मेरे से जो कुछ भी बोलता है, ऐसे पूछता है कि तुम्हारी पत्नी को तो बच्चा होने वाला ही नहीं था, तब मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, जब हारे की शरण आप ले लेते हो विज्ञान ही वहाँ पे फेल हो जाता है।
डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं। ऐसा करता है बाबा श्याम चमत्कार अपने भक्तों के जीवन में। बाबा श्याम के नाम से बढ़कर और कुछ भी नहीं है इस जीवन में। बाबा श्याम के नाम जपने वाले की कभी भी हार नहीं हो सकती है। साथ ही मेरे 2-3 काम काफ़ी लंबे समय से अटके हुए थे, वो भी पूरे हो गए हमारे खाटू वाले की कृपा से, मेरे श्याम की कृपा से। ना गुणगान करूं मेरे श्याम का उतना ही कम है। मेरे जीवन में इतनी खुशियां दी है मेरे श्याम ने, मेरे खाटू वाले ने। तो मेरी आंखों पे अहंकार का पर्दा पड़ा हुआ था, वो भी दूर कर दिया मेरे श्याम ने। जो भी प्रेमी बाबा श्याम का निरंतर नाम जप करता है के सारे पाप खत्म होके और उसको खुशियों की एक अलग ही अनुभूति होती है। बाबा श्याम की कृपा से उसके जो भी रुके हुए कार्य हैं बाबा श्याम खुद आके पूरा करता है। जितना हो सके बाबा श्याम के नाम का जाप करिए, बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर ज़रूर बरसेगी। श्याम प्रेमियों, अगर बाबा श्याम की सत्य कहानी की ये महिमा आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके, अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके और भी श्याम भक्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना, इस बात की महिमा को शेयर करना, ताकि कोई भी श्याम प्रेमी दुखी या परेशान ना रहे, वो भी श्याम नाम का जाप करके अपने जीवन के सभी कष्ट समाप्त कर सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बने रहे। जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को मेरा हाथ जोड़ के